Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कहां दबंगों की टोली सड़क में डंडे और बेल्ट बरसाने लगी, कहां दहशत फैलाने के लिए तमंचे से फायरिंग की गई, कहां रीलबाजी ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है, कहां थाने के बाहर दरोगा को पीटा गया, जमकर आगजनी हुई, कहां विजय जुलूस मारपीट में तब्दील हो गया और किस जगह स्कूल में छात्र पर चाकू से हमला हुआ। 10 वीडियोस में देखिए पूरे दिन की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट। सड़क पर जमकर आगजनी की जा रही है, बाइक में आग लगा दी गई है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, सड़क पर हंगामा मचा है, नारेबाजी की जा रही है, तभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जमकर ईंट पत्थर फेंके जाने लगते हैं, छत से भी पत्थरों की बारिश हो रही है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। हालात को नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हंगामा और आगजनी की ये तस्वीरें पुणे की है। महापुरुष की प्रतिमा के अपमान को लेकर दौंड यवत इलाके में जमकर बवाल हुआ है। हंगामे के तार 3 दिन पहले की घटना से जुड़े हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों ने दौंड इलाके में उस महापुरुष की प्रतिमा से बदसलूकी की, जिसे महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। दर्जनों लोग खड़े हैं, दो पक्षों के बीच में जमकर बहस हो रही है। महिला और पुरुष दोनों लाठी डंडों से लैस हैं। तभी एक पक्ष से कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, तभी डंडे से लैस महिला भाग रहे लोगों को पकड़ने के लिए कहती है। इसके बाद दबंगों का कहर शुरू होता है। एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगता है, बेल्ट से ताबड़तोड़ वार किए जाने लगते हैं, दनादन डंडे बरसाए जाने लगते हैं। युवक हाथों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिश बेकार जाती है। दबंगों को कोई रहम नहीं आता, युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। इसके बाद एक महिला को टारगेट पर लेते हैं। 2 पुरुष और एक महिला मिलकर दूसरी महिला पर डंडों से वार करते हैं, उसकी जमकर पिटाई करते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जंग खत्म नहीं होती। एक शख्स नीचे गिरी महिला पर बेल्ट बरसाने लगता है, बेरहमी से उसे पीटने लगता है। दबंगों की गुंडागर्दी की यह तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है। यहाँ पर शराफत कॉलोनी में मामले विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद की शुरुआत गाली गलौज से हुई। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी हो सकती है। दबंगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अपने भी अंदर, अपने भी है, अपने भी है। गन्ने के खेत के बाहर से फायरिंग की जा रही है। अंधेरी रात में टॉर्च की लाइटें जल रही हैं। गन्ने के खेत के बाहर लोगों का जमावड़ा है। कोई बंदूक लेकर तो कोई फरसा लेकर तो कोई कुल्हाड़ी लेकर तो कोई डंडा लेकर मुस्तैद है। ये कोई मारपीट का वीडियो नहीं है, बल्कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खुर्द गांव में रात के अंधेरे में बदमाशों का पीछा किया जा रहा है। जहां गांव के बाहर कुछ बदमाश पहुंचे थे, तभी गांव वाले लाइसेंसी बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से लैस होकर बदमाशों पर टूट पड़े। ग्रामीणों को आता देख बदमाश गांव के पास ही एक गन्ने के खेत में छिप गए। इसके बाद ग्रामीणों ने गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बदमाशों को पकड़ने के लिए ग्रामीण खेत के अंदर भी घुस गए। कई राउंड फायरिंग भी की गई, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। दरअसल मुजफ्फरनगर में 31 जुलाई को बदमाशों ने एक किसान को जंगल में गोली मार दी थी। इसी के बाद से ग्रामीण गुस्से में सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है, जमकर हंगामा मचा है। तभी भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ती है, थप्पड़ घूंसे चलने लगते हैं, दनादन लाठी डंडे बरसाए जाने लगते हैं।
सड़क पर मल्लयुद्ध छिड़ जाता है। जिसके सामने जो आ रहा है उसी को पीट रहा है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कुछ महिलाओं के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। तभी कोई पुलिस को फोन करने की बात कहता है। सड़क पर छिड़े मल्लयुद्ध की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है। यहाँ टांडा मल्लू गांव में प्रधानी के जीत के बाद निकल रहा विजय जुलूस बवाल में बदल गया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सोनिया और हारी हुई प्रत्याशी शहनाज परवीन के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर तुरंत पुलिस बल बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बवाल के बाद अस्पताल से लेकर गांव तक में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि उपद्रवी फिर से माहौल खराब न कर सके। तुम तो हट जाओ। हाथ में तमंचा लेकर सरेआम फायरिंग की जा रही है। गली में दिन दहाड़े दहशत फैलाई जा रही है। मोहल्ले में दबंगई दिखाने के लिए भौकाल बनाया जा रहा है। मोहल्ले वालों को डराया धमकाया जा रहा है। बाहर आने के लिए ललकारा जा रहा है। मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गली में खड़े लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन दबंग जमकर गालियां देता है और फायरिंग पर फायरिंग करता है। तुम तो हट जाओ। तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैलाने का ये वीडियो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर का है और जो शख्स फायरिंग कर रहा है वो आमिर है। आमिर तमंचे का डर दिखाकर मोहल्ले में भौकाल बनाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसका ही भौकाल टाइट कर दिया और ऐसा इलाज किया कि आमिर सीधे पैरों पर अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, माफी मांग रहा है, ऐसी गलती कभी नहीं होने की बात कर रहा है। इससे बहुत बड़ी गलती होगी, मत मारी गई थी सर मेरी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी कभी जिंदगी में दोबारा। मेरी मत मारी गई थी सर। क्लास में छात्र बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तभी मुंह पर रुमाल बांधे एक युवक एक छात्र पर चाकू से वार कर देता है। छात्र के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है। छात्र भागने लगते हैं। पीड़ित छात्र चाकूबाज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी मौके पर कुछ छात्र और टीचर पहुंच जाते हैं। कुछ छात्र आरोपी को पकड़ लेते हैं, लेकिन बदमाश पीड़ित छात्र के ऊपर चाकू से वार करता जाता है। इसके बाद एक टीचर चाकूबाज को पीछे से धर दबोचता है, तब जाकर चाकूबाज काबू में आता है। स्कूल में क्लास के अंदर चाकूबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित छात्र और आरोपी के बीच सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन बदमाश इतना भड़क गया कि चाकू लेकर छात्र को मारने के लिए उसके क्लासरूम में पहुंच गया, लेकिन टीचर और छात्रों की सूझबूझ से पीड़ित छात्र की जान बच गई। कुछ नहीं होगा क्या? ये कोई तरीका है? हम आपको पीछे से खेद रहे हैं। जब आप थाने से निकले तब तुम्हारे लिए सब छूट है। हेलमेट नहीं, गाड़ी का नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके कंधे पर कानूनी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वो सड़क पर खुद को संभाल नहीं पा रहा है। सड़क पर नशे में धुत होकर घूम रहा है, लोगों से गाली गलौज कर रहा है, हंगामा मचा रहा है। नशे में धुत पुलिस वाले की यह तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर की है, जहां शराब के नशे में धुत दारोगा साहब सड़क पर सैर करने निकल पड़े। बाइक सवार युवकों को कानून का पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि दारोगा साहब पौआ पीकर टुल है, तो लोगों ने दारोगा की ही क्लास लगा दी। वीडियो बनता देख दारोगा साहब अपने लड़खड़ाते कदमों से भागने लगे। क्या मामला हुआ इनसे आपका? कुछ नहीं, ये दारू पी के मतलब ये बोल रहे हैं कि दारू पी के कहाँ? कौन दारू पिया? तुम पिए हो? हाँ हो पा रहे हैं। आपकी गाड़ी फोटो खींच रहे थे? दारू पिया है। अरे दारू पी, यहाँ ट्रैक्टर नहीं नीचे बना चला जाए। शराब के नशे में चूर दारोगा की ड्यूटी शुगर थाना क्षेत्र के लम्बुआ में क्यूआरटी पर लगी थी, लेकिन दारोगा साहब ड्यूटी छोड़कर शराब पीने चले गए और इसके बाद जमकर हंगामा किया।
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे नशे में धूत होकर बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रेलवे के नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है। बंद क्रॉसिंग पार करने के बाद वो पैदल ही रेलवे ट्रैक पर चलने लगा। लेकिन गनीमत रही कि श्याम कुमार सिंह के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। काम हो गई। देखा तो दरोगा के खींच के हिला होता भाई बताओ कि का एकर स्थिति हुई, एकर का स्थिति हुई। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों को पीटा जा रहा है। देखा तो दरोगा के खींच के हिला होता थाने के सामने ही दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। भाई बताओ कि का एकर स्थिति हुई, एकर का स्थिति हुई। दारोगा का कॉलर पकड़कर खींचा जा रहा है। दारोगा पर दनादन लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। डंडों पत्थरों से हमला करके गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए। गाड़ी को पूरी तरह से कबाड़ बना दिया। आसपास मौजूद चीजों को तहस नहस कर दिया गया। सामने जो भी मिला उसे पीट दिया। दरोगा के खींच के हिला होता मकान के सामने पड़ी कुर्सियों को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें बिहार की हैं। रोहतास जिले में 1 दर्जन लोगों की भीड़ जमीन विवाद का मुद्दा सुलझाने थाने पहुंची थी। दरअसल गांव की एक जमीन को लेकर 2 गुटों में 2011 से ही कोर्ट में केस चल रहा था।